Hi guys, how are you all? I hope that you all are fine. तो आज का वीडियो है फैक्ट्स ऑफ पीपल बॉर्न इन अप्रैल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, सीरीज़ शुरू है तो इसकी वजह से अब मैं अप्रैल तक पहुंच चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आज का वीडियो है फैक्ट्स ऑफ पीपल बॉर्न इन अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। सो जो लोग हैं ना, मतलब अप्रैल में पैदा होते हैं ना, दे आर वेरी लॉयल उनकी फ्रेंडशिप बहुत लॉयल होती है। मतलब जैसे कि हम सब, मतलब फ्रेंड्स तो होते ही है ना हमारे, पर कई बार क्या हो जाता है, हम में झगड़े हो जाते हैं, फिर दोस्ती टूट जाती है। इनका ऐसा नहीं है, दे आर वेरी लॉयल। और फ्रेंडशिप के बारे में वो थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं कि नहीं, हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए। वो है ना, अपनी दोस्ती को कभी तोड़ना नहीं चाहते। वो कुछ इस तरीके से है उसका मीनिंग। और दे आर ऑल्सो सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी चीज़, कोई भी चीज़ उन्हें जल्दी से दुखी कर सकती है। पर है ना, इंसानों में ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों इंसान ऐसा है। इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं हम में। हम एंग्री होते हैं, सैड होते हैं, शांत होते हैं स्वभाव से, हम इमोशनल होते हैं। तो क्या होता है ना, मतलब हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती कुछ कुछ वक्त पर, जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो अप्रैल में पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट गुड लुकिंग। वो अच्छे दिखते हैं, ऐसा इधर ऐसा मतलब है इसका। आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, उन्हें डर नहीं। मतलब हम कैसे ना, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो हमें लगता है अगर हम हार गए तो, उन्हें ऐसा नहीं लगता। हार गए तो हार गए, ऐसा वो एक्सेप्ट कर लेते किसी भी चीज़ को। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, और उन्हें डर नहीं लगता। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ना, कि हम मतलब ट्राई तो करें सही से उस चीज़ को करने के लिए। तो इस टाइप के है। और उन्हें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हें डर नहीं लगता हारने का, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को वो अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। दे आर द एनर्जी हाउस। ओ, तो ये फैक्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़रूरी लगा मुझे। मीन्स दे आर द एनर्जी हाउस। कभी भी आप अगर उनसे कहोगे ना, मतलब कभी भी आप अगर उनके पास जाओगे, सो वो फुल एनर्जेटिक होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए। शायद वो कभी आपको मना भी ना करे। तो ये सबसे ज़्यादा 5 चीज़ें जो है ना, उनमें से अगर एक छोड़ी ना, गुड लुकिंग नहीं रहे तो भी चलेगा, पर ये 4 रहे, मतलब 4 ये हर एक इंसान में होना चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है फैक्ट। दे टेक डिफ़िकल्ट करियर पाथ। वैसे है ना, बड़े बुज़ुर्ग हमें कहते हैं ना, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। कई बार ना ऐसा भी होता है कि हम मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, जब भी मैं साइकिल से शॉर्टकट से जाती थी ना, मैं हमेशा गिर जाती थी रास्ते में। तो मेरे ग्रैंडपा कहते थे, ग्रैंडपा जो भी है, मेरी मम्मी भी कहती थी शॉर्टकट से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड्डे होते हैं और वो कोई यूज़ भी नहीं करता, इसलिए स्टोन्स भी होते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। और करियर का पाथ चूज़ करेंगे तो इजी वर्क में कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क ही, मतलब थॉट भी है ना, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो यही है, हमें है ना सिंपल पाथ से नहीं जाना है, हमें हार्ड वर्क करके ही वो जो भी कोई चीज़ है उसे हासिल करनी है। ऐसे ही नहीं करनी हमें सिंपल वर्क करके, बट हार्ड वर्क करके, ऐसा उन्हें लगता है। और हार्ड वर्क में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं और डिफ़िकल्ट करियर पाथ को चूज़ करते हैं। दे आर इम्पेशेंट एंड लिटिल डिस्ट्रक्टिव। अब ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया, वो थोड़े से डिस्ट्रक्टिव और इम्पेशेंट होते हैं। मतलब कैसा होता है ना, अगर किसी को भूख लगती है समझो, तो वो थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर सकता है खाने के लिए, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। अगर उन्हें भूख लगी ना, तो उन्हें अभी के अभी खाना चाहिए, नहीं तो वो भूख के मारे कैसा करेंगे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ऐसा। और डिस्ट्रक्टिव माने वो थोड़ा सा रूम जो होता है उनका थोड़ा सा गंदा होता है, और गुस्सा आ जाए तो पता नहीं क्या करेंगे। दे आर कन्फ्यूज ऑल द टाइम। अब कन्फ्यूज मतलब हम कैसे कह सकते हैं ना, अगर हमारे पास 2 चॉइसेस है समझो, आपको बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा, तो ऑब्वियसली हम कन्फ्यूज़ हो ही जाएंगे ना कि हमें क्या खाना चाहिए। और अगर ऐसा इंसान जिसको दोनों भी पसंद है, वो तो ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो उनका ऐसा है, दे आर कन्फ्यूज
तो अगर दो उनके पास ऑप्शंस है तो कौन सा सिलेक्ट करे, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो ये जो है पहला वाला तो सब ने लेना, मतलब ऐसा करना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थॉट्स तो इस पर बहुत सारे बने हुए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं गूगल पर। और ये जो दो है ना, इनके डिसएडवांटेज है, आगे भी होंगे शायद, तो आगे की पीपीटी देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लीडर्स। अब जो भी जनवरी में पैदा होता है ना, ज़्यादातर लोग लीडर्स होते हैं, मतलब लीड करने वाले होते हैं। तो लीड करने वाले मतलब सारी पावर उनके पास होती है किसी भी ग्रुप की, या फिर ग्रुप कह सकते हो, या फिर किसी भी चीज़ की, या फिर कुछ जो भी है उनके पास उसकी। तो दे आर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है, हार्ड वर्किंग है, सक्सेस तो मिलना ही है उन्हें। दे आर ऑल्सो क्रिएटिव, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्रिएटिव है तो वो चीज़ें और भी अच्छी बनेंगी, है ना। दे आर काइंड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एक इंसान काइंड होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना ही चाहिए। और ये मैं यहाँ पर हार्टेड लिखना भूल गई मैंने काइंड तो लिखा है। सो दे आर काइंड हार्टेड, किसी ने उनकी मदद मांगी तो वो कर देते हैं, और हमें हेल्प के लिए मना नहीं करना चाहिए। दे आर बोल्ड, मतलब है ना, वो अपनी पर्सनालिटी को बोल्ड बनाए रखते हैं सबके सामने, ऐसा नहीं दिखने देते कि भाई हम कमज़ोर है। मतलब बोल्ड ऐसी पर्सनालिटी है उनकी, बोल्डनेस उनके विचारों में ही दिखता है, ऐसा है यहाँ पर। दे आर एक्सट्रीमली फियरलेस, और वैसे भी पहले भी मैंने कहा था कि उन्हें हारने का डर नहीं लगता, और वो इतने मतलब फियरलेस है ना, किसी भी चीज़ से घबराते नहीं है, फिर चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, फिर चाहे पूरा मतलब वर्ल्ड इधर से उधर हो जाए, पर उन्हें उसका कुछ भी डर नहीं लगता, वो हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, फैक्ट्स ऑफ पीपल बॉर्न इन अप्रैल। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि इनमें से कौन से फैक्ट सही है। और हाँ, मुझे यहाँ पर मेंशन करना है एक, कि है ना, ये रिसर्च पर होता है, मतलब अगर समझो 100 हमने लोग लिए हैं अप्रैल में के, तो ये रिसर्च है कि क्या मतलब ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए ना, वो उनमें से ज़्यादातर लोगों में पाए गए हैं, इसीलिए मैंने बताया। ये पर्सनली मत लीजिए, शायद आप डिस्ट्रक्टिव ना हो, आप इम्पेशेंट ना हो, तो मैं मतलब ऐसा रिसर्च किया गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब आप पर्सनली ना लें उसे, ऐसा यही मुझे कहना था। और मुझे लगता है शायद मतलब आप पर्सनली ना लें इसको, और पर्सनल नहीं लिया तो ये अच्छा है, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, या फिर पिछली सीरीज़ नहीं देखी आपने, जैन, फेब और मार्च, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। उन लोगों के भी फैक्ट्स आपको पता चल जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। हाँ, पर इतना ध्यान रखना कि हर एक जन ऐसा नहीं होता है, ये बस क्या है ना, एवरेज समझिए आप इसको, कि उनमें से अगर समझो 100% पीपल है, तो उनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं, पर एक्सेप्शन हमारे पास 20% लोगों की है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन ऐसा ही होता है, बस ये एवरेज ऐसा निकाला गया है। तो रिसर्च की गई थी तब का है, तो पर्सनली डाले, ऐसा भी मैंने कहा। और आप भी ऐसा ना समझे कि लोग ऐसे ही होते हैं, जो हमारे एक्सेप्शन केसेस हैं जो कि पैदा होते हैं अप्रैल में, शायद वो ऐसे ना हो, है ना। और अगर आप उन्हें जानते हो तो लिख देना कमेंट में, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। वैसे ये फैक्ट है, तो ज़्यादा से लोगों में ये पाया जाता है अप्रैल में पैदा हुए वाले, इसलिए मैंने बता दिया। तो जिसकी मैंने ऑलरेडी कहा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।